हाय एवरीवन। जब तक हमारे सारे दोस्त लाइव आते हैं तब तक मैं अपना एक सॉन्ग लिली वो जियो शर्ट ऐप पे प्ले करना चाहूँगी। हाय एवरीवन, हाय हेलो एवरीवन, आई एम काकी। काकी मेरा आर्टिस्ट नेम है। मेरा पूरा नाम हेमा डांगी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं उदयपुर राजस्थान में रहती हूँ। एजुकेशन वाइज मैं अभी 12th क्लास में हूँ, कॉमर्स। लेकिन म्यूज़िक अगर क्लासिकल सिंगिंग के अंदर देखें तो मैं 5th ईयर का कोर्स कर चुकी हूँ प्रयाग संगीत समिति से। जो 6th ईयर का कोर्स होता है वो BA के इक्विवेलेंट होता है प्रयाग संगीत समिति में। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन जो पूरा है उससे देने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मास्क लगाना, और अगर हमको लगे कि हमको खांसी है या ज़ुकाम है, हम थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो सबने कही हैं और सब जानते हैं, या कहीं ना कहीं मीडिया ने इस बारे में सब कुछ कहा है। मैं इससे कुछ अलग बात करना चाहूँगी जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। वो बात यह है कि कोरोना वायरस जितना अफेक्ट हमारी हेल्थ को कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो हम बैड इफ़ेक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी को कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो गरीब फैमिलीज़ हैं, उनकी जो बिजनेसेस हैं वो बहुत बुरे हालात में जाने वाले हैं इसके बाद, लॉकडाउन के बाद। इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसके और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने शेयर्स 50% तक गिरा दिए हैं, और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। बहुत सारे लोग इंडिया में बेरोज़गार हो चुके हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो निकल नहीं सकता इस चीज़ का। जो थोड़े बहुत हम जिस बारे में सोच सकते हैं, लॉकडाउन के अंदर हमने जो इंडियन लोगों ने किया, हम लोग घर पे बैठे हैं, अभी सोच नहीं रहे हैं। इंडियंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूर का विजन नहीं होता है जो बाहर वालों में होता है। बाहर वाले इन टाइप की प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते हैं। और दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लॉकडाउन चलता रहे या लॉकडाउन हटा दिया जाए। अगर लॉकडाउन रहता है तो इंडियन इकोनॉमी जितनी अभी ये नहीं है अभी भी इंडिया की। अगर हम मान लें कि 10,000 लोग भी ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो वो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 1% भी नहीं है।
तो इस हिसाब से हम अभी बहुत बैकवर्ड हैं, इसलिए हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करना है सबसे पहले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकें और फिर भी काम कर सकें, क्योंकि हमको ग्रो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा लॉकडाउन आगे बढ़ता रहेगा उतने ही हम बैक जाते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम घाटे में जाते रहेंगे। तो ये बात कोरोना वायरस के बारे में थी। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं पिछले 8 साल से सिंगिंग कर रही हूँ, और जब मैं 8-9 साल की थी तब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लासिकल सिंगिंग ज्वाइन की थी एक्चुअली। उस टाइम रीज़न क्या था ये मुझे नहीं पता, मुझे सिंगिंग पसंद थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। आज मुझे 8 साल हो चुके हैं सिंगिंग करते हुए। और फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था संगीत नाट्य निकेतन, भोपालपुरा के अंदर, उदयपुर के अंदर ही। वहाँ मैंने 2 साल तक सीखा था म्यूज़िक। क्लासिकल सिंगिंग मैंने वहाँ सीखी थी, बेसिक क्लासिकल, जो सा होता है या अलंकार होते हैं या राग होती हैं, वो बेसिक सिंगिंग मैंने संगीत नाट्य निकेतन से सीखी थी। उसके बाद वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और जो टीचर्स वहाँ चेंज होते थे उस वजह से मैंने अपनी सिंगिंग कहीं इंस्टीट्यूशन जो था वो चेंज कर दिया। फिर मैंने कुंभा कला केंद्र ज्वाइन किया, मिसेस प्रीति शर्मा मुझे वहाँ सिखाती थी। वहाँ जाकर फिर मैंने प्रोफेशनली और ढंग से क्लासिकल म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। थिंक जो मेरे को बतानी थी वो ये है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अवार्ड्स लेना किसी आर्टिस्ट का लास्ट स्टेज होता है। आपको कोई अवार्ड मिल गया तो उससे आपको काम मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अवार्ड्स एक जर्नी है आपकी, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है उस चीज़ के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अवार्ड ले लिया तो उससे आपको काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। जितने भी आर्टिस्ट के साथ मैंने अभी तक काम किया है उनमें से किसी ने भी मुझसे अभी तक ये नहीं पूछा कि मैंने कितने अवार्ड्स लिए हैं, कितने कंपटीशन में पार्ट लिया है। जितना सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया वो सिर्फ यही है कि कितना काम मुझे आता है। तो इस पूरी बात से ये समझ आता है कि अवार्ड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ये भी बोलते हुए सुना है कि उन्होंने कोई ऑल इंडिया, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ऑल इंडिया ब्यूटी कंपटीशन में पार्ट लिया था जो उदयपुर में है मॉडलिंग के अंदर। तो लोग बोलते हैं कि हमने पूरा इंडिया का कंपटीशन जीत लिया। अगर वो कंपटीशन उदयपुर में था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे उदयपुर के लोग या फिर पूरे इंडिया के लोग वहाँ आए हों। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ उसकी नाम की वजह से कि उसके आगे ऑल इंडिया लगा हुआ है, हम ये नहीं मान सकते कि उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर उस कंपटीशन पे जीता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है पूरे इंडिया में जीता हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि उन कंपटीशन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर इतना ही बड़ा कंपटीशन होता वो, तो जो फेमिना है, बिग, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं, इस टाइप की जो मैगजीन्स हैं वो स्पॉन्सर करनी चाहिए थी ना उस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
टाइम कोई इंसान वहाँ पे जाता है, कोई आर्टिस्ट वहाँ जाता है, उसका ऑडिशन होता है, तो जो टीवी पे दिखता है ऑडिशन वहाँ पर, उससे पहले आपके 3 ऑडिशन लोकल जज वहाँ के लेते हैं। अगर आप अच्छा नहीं गाते हैं तो ऑब्वियसली आपको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा गाते भी हैं उसके बाद भी आपको 2 ऑडिशन पार करने होते हैं, आप 3 ऑडिशन पार करने होते हैं एक्चुअली, लेकिन आपको 2 ऑडिशन के बाद नहीं जाने देते। इस आर्टिस्ट लाइन में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और लोगों को ऐसा शायद दिखता है कि वो इतना बड़ा कंपटीशन है। अगर इस बारे में अगर लगता हो लोगों को कि मैं गलत हूँ या फिर ऐसा हम लोग गलत हैं इस बारे में, तो आप खुद जज कर सकते हैं। अगर वो पूरे शोज़ जो हैं वो पूरी इंडिया के हैं या फिर उसमें बहुत टैलेंटेड लोग जीतते हैं, तो जो बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल हैं बॉलीवुड के, जो कंपनीज़ हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो जो इंडियन आइडल या फिर राइजिंग स्टार और ये जो भी बड़े रियलिटी शोज़ हैं, इनकी जो जजमेंट में है या फिर जो जीत रहा है उसको, उन लोगों को उनको हायर कर लेना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जीत रहा है वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है उसके बाद में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको एक अच्छे सही तरीके से जाना है। ये अवार्ड्स या फिर ये जो कंपटीशन शोज़ हैं, ये एक सेल्फ स्टीम के लिए या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको उसको करियर बनाना है तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हैं, इस तरीके के ऑफ़र्स मुझे बहुत सारे मिलते थे, लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जो लाइन में जाने के ऑफ़र्स थे वो नहीं मिलते थे। इस वजह से फिर मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले लगभग इस काम को थोड़ा कम कर दिया और धीरे धीरे लगभग बंद ही कर दिया। उसके बाद मैंने इंग्लिश सॉन्ग्स में आना शुरू कर दिया था, और अभी मैं 2 साल से इंग्लिश सॉन्ग्स में काम कर रही हूँ, और पिछले 2 साल से मैं टैलेंट्स वर्ल्ड कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। टैलेंट्स वर्ल्ड ग्लोबल आर्टिस्ट सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, और ये एक प्रोडक्शन कंपनी भी है। यहाँ पर मैंने सही आर्टिस्ट बनने के तरीके सीखे, और फिर यहीं से मुझे नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करने का भी मौका मिला, उन्हें जानने का भी मौका मिला, उनके काम को समझने का भी मौका मिला। अभी फ़िलहाल इस साल में मेरे कुछ 3 ऑफिशियल सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं, और जो मेरा पहला सॉन्ग था द एस, वो डीजे ऑडियो ट्रैकर्स जो कि मॉरिशस से हैं उनके साथ था। जो मेरा नेक्स्ट 2 ओरिजिनल सॉन्ग थे वो थे बिलीव इन गॉड और समवन लाइक यू, वो द वॉन थियरी के साथ थे, वो यूके से हैं। और उसके बाद अभी मेरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ओरिजिनल भी, कवर भी। अभी मैं थोड़े प्रोजेक्ट्स मेरे द वॉन थियरी के साथ हैं जो यूके से हैं, और बाकी डीजे कार्लोस बी के साथ
ये काम मैं करना नहीं चाहती, जो काम टफ़ है, अभी मेरी उम्र है सीखने की सबसे ज़्यादा तो, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उन चीज़ों को सीख लूँ जो ज़्यादा मुश्किल है। अभी एक क्वेश्चन आया है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो अभी पिंड है। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी जस्ट अभी दिया है कि पहले मैं करती थी भक्ति संगीत, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी भी कर सकती हूँ, और मैं हो सकता है जब मुझे प्रोजेक्ट में इनमें कुछ अच्छा मिलेगा, कोई अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ये है कि जो काम टफ़ मैं करना चाहती हूँ अभी, जो टफ़ है, जिसके अंदर जिस आर्टिस्ट लाइन के अंदर घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो 5 से 6 या फिर 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में घुसने का, वो काम मैंने अभी 2 साल में कर लिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट मुझे मिल रहा है इस काम में, तो अभी मैं उस काम में कंटिन्यू करना पसंद करूँगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और लैंग्वेज में भी इससे ज़्यादा स्कोप है, तो फिर मैं उसमें भी काम करना पसंद करूँगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो मुझसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक और क्वेश्चन आया है अभी, हे हेमा, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ पर सब पूछते हैं क्यों। ये क्वेश्चन जो है ये है मनीषा पटेल ने पूछा है, और ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्यों करना चाहते हैं। पसंद है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोफेशन आप लेते हैं नहीं, जो मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी वो है कि अगर आप पेरेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐड होंगे अभी लाइफ के अंदर, तो वो सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स के ऊपर जाती है कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले है कि आपको उस फील्ड में उसके जैसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप में वो नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चे वो काम कर पाएंगे, क्योंकि जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। और ये और चीज़ है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि 6 महीने 8 महीने के अंदर एक बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, या फिर आर्टिस्ट लाइन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। जो मैक्सिमम टाइम जब मैं सिंगिंग सीखती थी तब भी होता था कि बच्चे 6 महीने तक ज्वाइन करते थे, 8 महीने तक करते थे, उसके बाद पेरेंट्स से क्वेश्चन आने लग जाते थे कि ये सीख क्यों नहीं रहे। और तो जैसे आपकी जो भी एज है अभी, आप भी अभी तक सब कुछ नहीं सीखे होंगे, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं इसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। पॉसिबल है आपसे ज़्यादा कुछ कर लेंगे बाद में, लेकिन आप इतनी एक्सपेक्टेशन भी तो उनसे हाई नहीं रख सकते ना कि वो एकदम से कुछ सीख जाएंगे। आपको उस चीज़ में टाइम देना पड़ेगा उनको पर्टिकुलरली, और आपको उनके साथ, अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आर्टिस्ट क्या मिस्टेक करते हैं या आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। तो इस चीज़ को मैं मेन 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके आप लोगों को समझाऊंगी। जितना मुझे आता है और जितना मैं आप लोगों को भी बता सकती हूँ, मैं उतना बताऊंगी।
जो बुक होती है। जब हम एक एग्ज़ाम के लिए इतना सोच सकते हैं तो जो हमारी लाइफ है हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच लेते। जिन लोगों ने जो खुद सक्सेस नहीं है उस फील्ड में, अगर आप लोग उनकी बात सुनेंगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें समझ आएंगी, या फिर आप उन्हीं चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी प्रॉपर सही बात पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप सुन ही गलत चीज़ की रहे हैं ना। नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सलाह देंगे तो सलाह किसी ना किसी की तो सुननी ही चाहिए, तो आप उनकी सुनिए जो खुद उस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, जो खुद रिजल्ट्स दे चुके हैं उस फील्ड में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग उनको कहते हैं कि इस फील्ड में ऐसे काम करिए तो ऐसे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने भी बहुत सुनी है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं कई बार कि आप ये करिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, या फिर आप ये करें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आप सिर्फ उन्हीं की सुनिए जो आपको खुद लगता है कि रिजल्ट्स दे सकते हैं। बहुत बार मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं कि डायरेक्टर्स के या फिर फोटोग्राफी के कि मैं चाहूँगा कि हम आपकी फ़ोटो खींचें, मैं आपका काम कर सकता हूँ या ऐसा। तो सिर्फ एक काम करते हैं हमारी टीम और मैं सब, कि हम सिर्फ उनकी प्रोफाइल चेक कर देखते हैं। उनकी प्रोफाइल में हमको अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता, उनका कंटेंट ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो हमारा काम करेंगे। इसी टाइप से हम किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि हमको वो सक्सेसफुल नहीं दिखता। इनका सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ काम करें जो सक्सेसफुल हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप हमेशा ही अच्छी होती है, आपको करनी ही चाहिए। अगर आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आप किसी और आर्टिस्ट फील्ड में भी हैं, तो आपको एजुकेशन तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए। और स्टडी मैं जब करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती, मुझे जितना पढ़ना होता है, जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जितनी देर पढ़ना होता है मैं उतनी देर पढ़ती हूँ। मैं होम स्कूलिंग करती हूँ क्योंकि अभी मैंने ओपन स्कूलिंग कर रखी है NIOS से, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ अभी। तो जितना टाइम मुझे जब टाइम मिलता है, जब मेरा काम से मैं थोड़ा टाइम निकाल के 2 घंटे लेकिन कॉन्सेंट्रेट होकर काम करती हूँ। फिर अब मैं वापस उसी टॉपिक पर आ जाती हूँ कि आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एक अच्छा कंटेंट देना होता है लोगों को। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आपने, जैसे आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे आपको जिनके फॉलोअर्स हैं लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं लोगों के। तो ये सबसे पहली नोटिस करने की चीज़ है कि फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं आपको आर्टिस्ट, आपका कंटेंट आर्टिस्ट आपको बनाता है। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि उनके लाइक्स या कमेंट्स नहीं आ रहे, तो सबसे पहली जो चीज़ गलत है वो यही है कि आप लाइक्स और कमेंट्स के अंदर ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को। सबसे जो इम्पॉर्टेंट होती है सोशल मीडिया पे चीज़ वो ये है कि लाइक्स और कमेंट मैटर नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है चीज़ वो है रीच। आपका रीच लेवल क्या है, आप कितने लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो सोशल मीडिया पे हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ। लाइक्स और कमेंट्स तो अगर आप घर पे हैं, आपके दोस्त हैं, आपका कोई सर्कल है, तो भी उन लोगों के फायर
हमको मैगी खानी है। इस तरीके से इन लोगों की ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, इनका रीच लेवल इतना अच्छा है कि हम सबको रट गया है। यही मैटर करता है आर्टिस्ट लाइन में सबसे ज़्यादा, कि आपका रीच लेवल क्या है। यही चीज़ आप एक और चीज़ में देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर और जो टीवी हैं, टेलीविज़न है और वेब सीरीज़ वगैरह, जहाँ पर भी आप जो भी देखते हैं इन सब चीज़ों में, यहाँ पर अगर जो ऐड आते हैं इन पर कोई लाइक कमेंट नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ रीच लेवल होता है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ रीच लेवल से चलती हैं। एक और क्वेश्चन आया है, मुझे एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है, मैंने कुछ काम भी किया पर अब काम कंटिन्यू कैसे करूं ये समझ नहीं आता। अगर आपको एक्टर बनना है, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले कि आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको सारा फोकस बाकी सारी चीज़ों से हटा के दिन के 18 घंटे सिर्फ वही काम करना है। आपको एक्टर बनना है, आप सारा काम उसी पे लगा दीजिए। आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद के ऊपर, उतना ज़्यादा कीजिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि एक इंसान है, जैसे मॉडलिंग के अंदर मान लीजिए कि वो बंदा सीखता है, 20 पोजेस खींच आता है, 20 पोजेस सीख लेता है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई कंपनी उससे हायर करेगी और फिर उसको काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा आपके पास कंटेंट है, आप जितना ज़्यादा कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि जब मॉडलिंग में अगर आपको फोटोज़ खींचेंगे, आपको सिर्फ वो 20 पोज नहीं, आपसे वो 400 पोजेज मांगे जिसमें से 20 पोज निकलते हैं, सिर्फ आपको 20 पोज नहीं देने होते। इस हिसाब से जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं उस मैटर में, आप उतना ज़्यादा सीखिए। और कंटिन्यू कैसे करूँ, आप सबसे ज़्यादा तो एक्टिंग लाइन में को इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है इतना काम करने के लिए। मुझे कभी इंस्पिरेशन की आज तक नहीं पड़ी है अभी तक, बहुत रेयरली कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं सिर्फ सोच लेती हूँ एक बार कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। मैं छोटे छोटे गोल्स सेट कर लेती हूँ, तो उस वजह से काम हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो थी कि अच्छा कंटेंट, मैं जिस टॉपिक पर थी, अच्छा कंटेंट का मतलब एक और चीज़ है कि आपको कंटेंट रेगुलर देना पड़ेगा पब्लिक को। अगर आप एक आर्टिस्ट लाइन में जा रहे हैं तो आपको जो कंटेंट देना होता है वो रेगुलर देना होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे अपने काम में तो आप फॉलोअर्स को अपनी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सीधी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आपको 2 फोटोज़ पोस्ट करनी है, तो आप एक दिन जाएंगे, 2 घंटे फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत इजी लगता है सुनने में कि आपको एक फ़ोटो शूट करना है, आ जाना है, 2 घंटे का काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा हफ्ता उसके अंदर काम करना पड़ता है। आपको पोजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको नए नए कंसेप्ट देखने पड़ते हैं फ़ोटोग्राफी के, और आपको ये देखना होता है कि आप कौन से पोजेस देंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने होते हैं, आपको हेयर स्टाइल्स देखनी होती है, आपको मेकअप देखना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं सिर्फ उन 20 पोजेस के लिए। और 20 पोजेस जो इंस्टाग्राम पे मेरे भी लगते हैं, वो 20 पोजेस ही सिर्फ फ़ोटोज़ में नहीं आते हैं। एक्चुअली 100 पोजेस की मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर लगभग 200 पोजेस की प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ जाके मैं 100 पोजेस दे पाती हूँ। उन 100 पोजेस में से कुछ 20 निकल पाते हैं। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी काम है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। और बहुत लोगों को मैंने मॉडलिंग में ये भी देखा
अगर आपको कभी भी जानना है कि आप सही काम करेंगे या फिर आप कितने साल तक काम कर पाएंगे, आप सक्सेस कब होंगे या फिर आप कितने टाइम तक काम कर पाएंगे, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आप दिन के 18 घंटे क्या कर रहे हैं। कोई इंसान है अगर दिन के 18 घंटे वो पढ़ाई करता है, उसको आरएस की तैयारी करनी है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो रोज़ पढ़ाई कर रहा है 18 घंटे पूरा मन लगा के, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स सामने खोल दी और दिमाग कहीं और है, उससे तो कुछ दोनों काम नहीं हो पाएंगे। और अगर वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई कर रहा है तो थोड़े टाइम वो फेल हो सकता है, लेकिन लास्ट में उसको सक्सेस मिल ही जाती है। इसी टाइप से अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट लाइन में हैं, तो ये है कि आप 18 घंटे आप अपने काम में लगा सकते हैं। आप क्या आप 18 घंटे वो काम करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं अगर आपको सिंगर बनना है, तो ये चीज़ है कि आपको देखना है कि आप वो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इंसान जो भी काम करता है वो उस चीज़ में सक्सेस ही होता है। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने पूरे अगर आप करप्शन से जाते हैं या शॉर्टकट लेते हैं आर्टिस्ट बनने के, तो आप आर्टिस्ट बन तो जाएंगे, लेकिन जो नाम और इज्जत जिसके लिए सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट लाइन को यूज़ किया जाता है, वो सबसे जो मेन पार्ट है उसका इनिशियल पार्ट, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आपकी खुद की नज़रों में वो दोनों ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से अगर आप करप्शन करते हैं, आप खुद को आईने में देख के ये नहीं कह सकते, आपको शर्म आती है खुद को देखने में, अब जब आर्टिस्ट बन जाते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा तो आप वो काम करें ही ना। यही रीज़न है कि आर्टिस्ट लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सिंगर्स होते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा म्यूजिशियन आर्टिस्ट लाइन के अंदर, खासकर मॉडलिंग के अंदर, लास्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। इन चीज़ों पे जाने का सिर्फ एक ही इनिशियल रीज़न रहता है कि बाकी शायद पूरी दुनिया को ना पता हो, बाकी शायद पूरी दुनिया को दिखता है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन वो तो जानते हैं ना कि वो उन्होंने क्या क्या करके उस लाइन में आए हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेन फोकस करने के लिए होती हैं आर्टिस्ट लाइन में। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती थी कि आप कोई भी प्रोफेशन ले रहे हैं, आप आर्टिस्ट बन रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप डीजे हैं, या फिर आप मॉडलिंग के अंदर हैं, एक्टिंग के अंदर हैं, आप जो भी काम करें पूरे फोकस के साथ करें। अगर ऐसा है कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप एक चेयर पर बैठ के आपने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपका फोकस वहाँ नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि कहीं घूमने जाना है या फिर आपको वो काम करना है, आपको
जो भी आप फॉलो करें, सबसे टफ पार्ट जो आपको दिखे उसी को फॉलो करें। ये मैंने भी किया है, क्योंकि 6 साल तक, अभी 8 साल हो चुके हैं, 6 साल तक मैंने बेसिकली सीखा था सिंगिंग। जब तक मुझे सीखना था इनिशियल पार्ट, क्योंकि उस टाइम आपको नहीं पता होता है कि आप क्या गा रहे हैं, तो आपको एक गाइड चाहिए होता है कि आप जो गा रहे हैं वो तो सही गा रहे हैं, आपको खुद को पता लगने लग जाए। उसके बाद मैंने अपनी सिंगिंग क्लासेस छोड़ दी थी। उसके बाद मैं डायरेक्ट ऑनलाइन ही सीखती हूँ अभी, जो यही मैं 18 घंटे करती हूँ। इसीलिए अभी जो भी 2 साल में मैंने किया है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है ये करने पे उनको 5 से 6 साल लग जाते हैं। ये काम मेरा 2 साल में हो गया, क्योंकि ये काम जल्दी हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि आप, जो मैं बोल रही थी, एकलव्य, आप जो आपको बेस्ट लगे आप उसी को फॉलो कीजिए, और ये भूल जाइए कि आपको कोई लोकल कोच को फॉलो करना पड़ेगा या फिर आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते। जो भी आपको सीखना है आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। अब जितनी भी बात मुझे करनी थी मैंने सब लगभग बता दिया है। एक क्वेश्चन और है, सब कहते हैं बॉम्बे चले जाओ तो एक्टर बन जाओगे, क्या ये सही है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि बुक्स सिर्फ वही फॉलो कीजिए जो 90% सही हो। आपको अगर यही बात किसी सक्सेसफुल इंसान ने कही है तो आप फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान ने नहीं कही है तो आप जानते हैं, फिर मैंने आपको बता ही दिया था।